मौजूद है, इसलिए धन्यवाद करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं। तू बड़े और हम घटे खुदा, तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू हमारे जीवन में है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तूने आज तक हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए
you this worship. तुझे हम आराधना अर्पण करते हैं, Accept it as a pleasing तुझे भाने sacrifice. वाली अर्पण की नाई से स्वीकार कर। In Jesus' name I We pray. greet you all in Jesus' name. हम आप सबों का यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। God, our Lord is the sun, and we are a moon. We are like that. हमारा प्रभु जो सूर्य के समान और हम जो है चंद्रमा के समान है। We don't have our own light. हमें खुद की रोशनी नहीं। Moon catches the light of the sun, and it reflects. चंद्रमा सूर्य की रोशनी को लेता है और उसे प्रकट करता है। In the same way, उसी रीति से we take the Lord's light. हम प्रभु It की falls on us. ज्योति को Or लेते else, हैं because of जो Lord, हमारे ऊपर गिर we shine. प्रभु की वजह से हम चमकते हैं। We know Jesus said, "I am the light of the world." हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ। When we open Matthew 5th chapter, जब हम मत्ती रचित शुभ वर्तमान 5वां अध्याय खोलते हैं and 14th verse onwards, और उसका 14 वचन से जब पढ़ते हैं, Jesus said, यीशु ने कहा, "You are the light of the world." तुम जगत की ज्योति हो। God has made you wonderfully that you are the light. परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाया है कि आप जगत की ज्योति है। A city on a hill cannot be hidden. जो नगर पहाड़ पर है वो छुपा नहीं जा सकता। So Jesus himself is like a hill for us, and we are established on him. प्रभु खुद हमारे लिए बहुत बड़ी चट्टान और हम जो है उस पर स्थिर किए गए हैं। It's all Lord's doing. ये सब प्रभु ने किया है। And Jesus says in verse 15, "Neither do people light a lamp and put it under a basket." 15 वचन में यीशु मसीह कहता है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। Instead, they set it on a stand, and it gives light to everyone in the house. परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। So, why God created you? तो परमेश्वर ने आपको क्यों रचा? What is the reason that He called you, that you are the light of the world? और इसका क्या कारण है कि प्रभु ने आपको जगत की ज्योति कह के पुकारा? He is having a great thoughts for you. उसके पास आपके लिए बहुत बड़ी विचार है। Thoughts for you. आपके लिए विचार है, Great thoughts. महान विचार। You need to understand that He is going to put you on the lampstand. और आपको ये कि वो आपको दीवट पर रखेगा। It's not the people, someone in the world who has lit you up. और ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई लोग हैं जिन्होंने आपको चमकाया है। It's Lord who lits the light in us. ये प्रभु है जो हमारे अंदर ज्योति को चमकाता है। People will look at you. लोग आपकी ओर देखेंगे, They will notice you, वो आपको नोटिस करेंगे and they will find you that you belong to the Lord. और वो देखेंगे, जान जाएंगे कि आप परमेश्वर के हैं। God created you. परमेश्वर ने आपको रचा है। God has made you for this end time ministry. परमेश्वर ने आपको इस अंत समय के सेवकाई के लिए बनाया है। Whatever may take place in the world, दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, you have to shine with and give the light. और आपको चमकना है और ज्योति दूसरों को देनी This is है। a promise for us. ये जो है हमारे लिए अभिवचन है। Lord is working for you for the house. प्रभु आपके लिए काम कर रहा है, घर के लिए। That means you will give light to His house. इसका मतलब है आप ज्योति देंगे उसके घर को। You are made with a purpose. आप बनाए गए हैं खास मकसद से। The purpose is to give light to His house. वो मकसद है ज्योति देना उसके घर को। He has created you with purpose, उसने आपको खास मकसद से बुलाया है that you may give light to His people. कि आप उसके लोगों को ज्योति दे सके। Because there is no light, इसलिए क्योंकि प्रकाश नहीं है, God has chosen you, परमेश्वर ने आपको चुना है that you may give light to the house. कि आप उसके घर को प्रकाश दे सके। Daniel 7:25. दानियल 7:25 में वो कहता है, He will speak out against the Most High
and oppress the saints of the Most High, intending to change the appointed times and seasons and laws, and the saints will be given into his hands for a time and a times and a half a time. और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। God allowed this and permitted this to happen. परमेश्वर ने इजाजत दिया कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। And the enemy will intend to change the seasons, times, और जो climates. दुश्मन है वो मौसम को बदल देगा, क्लाइमेट को बदल देगा, वो चाहेगा कि मैं बदल दो। The saints will be given into his hands for time and a times and a half a time. संत लोग हैं, पवित्र लोग हैं, वो उसके हाथ में समयों और आधे समय तक के लिए दिए जाएंगे। And God has kept you with a purpose. और परमेश्वर ने आपको मकसद के लिए रखा है। When we read from Matthew 24th chapter and the 29th verse, जब हम मत्ती 24वां अध्याय 29 वचन से पढ़ते हैं, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken. उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। Immediately after the tribulation of those days means उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद का मतलब है it's speaking about after the first 3.5 years tribulation. उन दिनों की बात कर रहा है जो 3.5 साल बीतने के बाद है, When immediately the great tribulation will start. और उसके तुरंत बाद महाक्लेश के 3.5 साल शुरू होंगे, Where the wrath of God will be revealed. जहाँ पर परमेश्वर का क्रोध है वो प्रकट होगा। As soon as the fourth trumpet is blown, जैसे ही चौथी तुरई फूकी जाएगी, a rapture will take place. वह उठा लिया जाना होगा And the church is no more here. और कलीसिया यहाँ नहीं रहेगी। We who used to give light to the people, हम जो दूसरों को ज्योति देते थे, we will be no more here on the earth. हम इस पृथ्वी पर नहीं For रहेंगे, we will be taken up in the rapture. क्योंकि हम उठा लिए जाएंगे। We are not going to hear the fourth trumpet because it will take place immediately at that time. हम चौथी तुरई को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वो उसके तुरंत उसी समय हम उठा लिए जाएंगे। That fourth trumpet is not a trumpet for us, चौथी तुरई हमारे लिए तुरई नहीं है, but this is a sign for the world and the left behind people. दुनिया के लिए, और जो विश्वासु इधर रह जाएंगे उनके लिए यह तुरई जो है वो चिन्ह होगी। In every gap of a trumpets, तुरई के जो हर गैप में new additions will be getting joined into it. उसमें नई नई जो बातें हैं वो जुड़ जाएगी, And it will make things more worst and worst. और इससे चीजें जो है और वर्स्ट खराब होती जाएगी। Matthew 24th chapter and the 14th verse. मत्ती 24वां अध्याय और 14 वचन। And this gospel of kingdom will be preached in all the world as a testimony to all nations, and then the end will come. और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। Matthew 28th chapter मत्ती 28वां अध्याय 18 to 20 speaks something different. 18 से 20 तक कुछ अलग बोलता है। Jesus sent his disciples throughout the world, Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the world. यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को इस जगत के अंत तक भेजा, that they may preach the good news. कि वो सुसमाचार का प्रचार कर They may सके, heal people. लोगों को चंगा कर They may सके preach salvation. और लोगों को
उद्धार की बातें बता सके। But now पर अब Jesus is speaking about the gospel of kingdom. यहाँ पर यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार के बारे में कहता है। So he's saying this gospel will be preached in all the world. इसीलिए वो कहता है कि ये सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर प्रचार किया जाएगा। This gospel of kingdom means राज्य का सुसमाचार मतलब king is coming soon. राजा जल्द आ रहा है। King is coming soon to reign on this world. राजा जल्द आ रहा है इस जगत पर राज्य करने। His kingdom shall come. उसका राज्य आए। Every knee shall bow. हर घुटना टिकेगा। Every tongue will confess हर जुबान कबूल करेगी that Jesus is Lord. कि यीशु ही प्रभु है। So this kingdom gospel राज्य का सुसमाचार है will be preached in all the world. पूरी दुनिया में उसका प्रचार होगा। It will be preached as a testimony. ये जो है गवाही के रूप में प्रचार किया We जाएगा। end time prophets will speak about a king who is coming. हम अंत समय के जो नबी हैं वो राजा के आगमन के बारे में कहेंगे। We are going to preach the gospel of his kingdom. हम उसके राज्य के सुसमाचार का प्रचार We करेंगे। are going to speak his kingdom, how wonderful it will be. हम उसके राज्य के सुसमाचार देंगे कि कैसा होगा उसका राज्य। And this gospel of kingdom will be preached in all the world as a testimony to all nations. और ये राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में गवाही के रूप में प्रचार किया जाएगा। Because this kingdom gospel is powerful gospel. क्योंकि ये राज्य का जो सुसमाचार है सामर्थशाली सुसमाचार This है kingdom will overtake all other nations. और ये जो राज्य है सभी और राज्यों को ले लेंगे। Here enemy is trying to make one world, one nation. यहाँ पर Everything दुनिया में जो दुश्मन एक राष्ट्र की One कोशिश कर kingdom, रहा है, एक राज्य, one currency, एक ही करेंसी, one God. एक परमेश्वर। But the Lord Jesus will come very soon. पर प्रभु यीशु मसीह जल्द आएगा And he is going to reign over all the kingdoms. और वो सभी राज्यों पर राज्य करेगा। He will be king over all. वो सब पर राजा रहेगा। We are going to preach that kingdom in this world. हम इस दुनिया में उस राज्य का प्रचार And करेंगे that preaching will be as a testimony to the all nations. और वो जो प्रचार है पूरे दुनिया में सभी राष्ट्रों के लिए गवाही बनेगा। That Antichrist will rule, he will do miracles and wonders. अंत क्रिस्त जो है राज्य करेगा और वो चिन्ह चमत्कार करेगा। He will be making a chaos of the people. लोगों में गड़बड़ी पैदा करेगा। But you are the preachers of the end time kingdom. पर आप जो है अंत समय के राज्य के प्रचारक हैं। You are going to preach the gospel of kingdom. आप राज्य का प्रचार करेंगे। You are the end time prophets. आप जो है अंत समय के नबी हैं। You are the proclaimer of gospel. आप सुसमाचार के प्रचारक हैं। Gospel of the kingdom. राज्य का सुसमाचार। Revelation 8:10 says, प्रकटीकरण 8:10 कहता है। Then the third angel sounded his trumpet, and a great star burning like a torch fell from the heaven and landed on a third of the rivers and on the spring of water. तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 और पानी के सोतों पर आ पड़ा। This is going to happen when the third trumpet is sounded. और ये तभी होगा जब तीसरी तुरही फूकी And जाएगी। the great star speaks about the devil himself falling like a torch from the heaven. महान तारा है, वो शैतान खुद है जो स्वर्ग से गिरता हुआ दिखाई देगा. And that devil will fall down with his whole host. और जो शैतान है अपने पूरे सैन्य के साथ नीचे गिर जाएगा। And the name of the star is wormwood. और उस तारे का नाम
नागदौना। Third of the waters turn bitter like a wormwood oil, and many people die from the bitter waters. एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। This will happen 75 days before our rapture. ये जो है हमारे उठा लिए जाने के 75 दिन पहले होगा। This will happen 75 days before the great tribulation period starts. ये जो होगा महाक्लेश के समय से 75 दिन पहले होगा। This will start 75 days before the second 3.5 years of 7 years tribulation period. ये जो होगा वो महाक्लेश शुरू होने से 75 दिन पहले There होगा। will be a great chaos in the whole earth पूरी पृथ्वी पर बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी because of the fall of the Satan and all other demonic forces from the heaven. स्वर्ग से शैतान के दूत है वो गिर जाएंगे नीचे पृथ्वी पर और वो पृथ्वी भर में पूरी हाहाकार मचा देंगे Earth will be in full distress. और पृथ्वी पूरी ही आशाहीन हो जाएगी। There will be uproar in the whole world. पूरे दुनिया में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। God gave that authority to the devil for a 42 months. परमेश्वर ने वो इजाजत शैतान को 42 महीनों के लिए दी है। As Jesus is full of God and man, जैसे यीशु मसीह पूरा परमेश्वर और मनुष्य है, in the same way, उसी रीति से the devil will try to imitate and he will be in a body of a man. That man will be called Antichrist. So Antichrist will be full of man and devil. पूरा मनुष्य होगा और पूरा शैतान होगा। If we read from Revelation 13, अगर हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय से पढ़ते we हैं, can see that all people in the world will be astonished because of the works of the devil. पूरी दुनिया जो है दुष्ट के कामों की वजह से आश्चर्यचकित रह But जाएगी। we, the end time church, पर हम जो अंत समय की कलीसिया है, we, the end time prophets, हम जो अंत समय के नबी है, we who got a light from the Lord, हम जिसको प्रभु से प्रकाश मिला we है, will give that light to everyone in the house. हम घर में हरेक को ज्योति देंगे। Those who don't have the end time prophecies with them, जिनके पास अंत समय की भविष्यवाणी नहीं है, those who are not serious with the word of God, वो जो प्रभु के वचन से गंभीर नहीं है, to them we will give light. उनको हम प्रकाशमान करेंगे। God has called you with a great purpose. परमेश्वर ने आपको बहुत बड़े मकसद से बुलाया He है। has called you that you may give light to his house. उसने आपको बुलाया है कि आप उसके घर को ज्योति दे सके, That you may give everyone a proper direction. आप हरेक को सही मार्गदर्शन करा सके, That they may walk properly in this prophecy. कि वो इस भविष्यवाणी में सही रीति से चल सके। He is giving you a word of prophecy वो आपको नबूवत का वचन दे रहा that you है may give this light to many people. कि आप इस ज्योति को बहुत सारे लोगों को दे सके You may give this prophecy to many believers. और ये भविष्यवाणी बहुत सारे विश्वासों को बता सके। Open your mouth. अपने मुख को खोलिए Speak the truth. और सच्चाई को बोलिए Declare the revelation. और प्रकटीकरण की घोषणा कीजिए। God is going to fill your mouth. परमेश्वर आपके मुख को भरेगा God is going to make you to stand in this end of the end days. और परमेश्वर आपको इस अंतिम के अंतिम दिनों में खड़ा करेगा। In these next 3.5 years tribulation, और उसके बाद जो महाक्लेश का महासंकट का समय है, which is called a great tribulation, जिसे महाक्लेश का समय कहा जाता है, Smyrna church will be killed. स्मरना कलीसिया मारी जाएगी। We will not be killed हम नहीं मारे जाएंगे because we will not be there in great क्योंकि हम tribulation. महाक्लेश में नहीं रहेंगे। We will be taken up in the rapture. हम जो है उठा लिए जाएंगे। Can you imagine what is going to happen?
क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा What is going to happen? और क्या होगा? How they will forcefully or make people's life chaos to take charisma. कैसे वो लोगों का जीवन बहुत गड़बड़ी में ला लेंगे कि करिश्मा को लेना ही है। If you will not take charisma, अगर आप करिश्मा नहीं लेंगे, you can't sell or you can't purchase. आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं You can सकते, do nothing, no transactions. आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते। We can open Hebrews 12th chapter हम खोल सकते हैं इब्रानी 12 अध्याय and 26th and 27th verse says, 26 और 27 वचन कहता है, At that time his voice shook the earth, but now he has promised one more time, I will shake not only the earth but heaven as well. The word once more signifies the removal of what can be shaken, that is created things, so that the unshakable may remain. उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। So God knows what to keep and what not to. तो परमेश्वर को मालूम है कि क्या रखना है और क्या नहीं। He says once more means once more he is going to shake. उसने कहा कि एक बार फिर से, यानी एक बार फिर से वो हिलाएगा। This time not just the earth but heaven and the earth. इस बार न सिर्फ पृथ्वी पर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों। He is going to shake the heaven and the things that are in the heaven, as we read from Daniel 7:25, the star is going to fall. तो स्वर्ग में की चीजें जब वो हिलाएगा, जो दानियल 7:25 में जैसा उसने कहा, जो स्वर्ग के अंदर का तारा है वो नीचे टूट कर गिरेगा. That the devil and his hosts will fall on the earth. शैतान और उसके दूत नीचे पृथ्वी पर गिर जाएंगे। It is so clear that God is going to remove that all which is shaken. ये साफ है कि परमेश्वर वो सारी चीजें हिला देगा जो अटल नहीं है। He is going to shake तो वो हिला देगा and the things will be removed. और चीजें जो है वो निकाली There may be जाएंगी, people will be removed. लोग निकाले जाएंगे। You know that his verse says his judgment will begin from the house. आप जानते हैं कि उसका वचन कहता है कि न्याय घर से शुरू Should we होगा। open 1 Peter 4:17? क्यों न हम पहला पत्रस 4:17 खोलें। For it is a time for judgment to begin with the family of God. And if it begins with us, then what will be the outcome before those who disobey the gospel of God? क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। It will be very serious with the house of God. परमेश्वर के घर के साथ बहुत ही गंभीर होगा, The judgment will begin from his house. क्योंकि न्याय घर से शुरुआत He is होगा। going to shake the house. वो घर को हिला देगा। That which is going to fall, it's going to fall. जो जो गिरने वाला है, वो गिर then जाएगा। God is going to shake. जब परमेश्वर हिलाएगा Those will stay, that which will stay, that will fall, which is going to fall. जो रहना है रह जाएंगे और जो गिरना है वो गिर जाएंगे। That people who are not right with God, वो लोग जो परमेश्वर के साथ सही नहीं है, whose hearts are not right with God, जिनके हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं है, who are going with God, devil, जो शैतान के साथ जाते हैं, who are moving with Antichrist, जो अंतक्रिस्त के साथ चलते हैं, the people who are being fooled by the tactics of the devil, और वो लोग जो शैतान के चालों के अनुसार चलते हैं, those who are being deceived by devil,
वो जो शैतान के द्वारा फंसाए गए हैं, those who are not given themselves totally to the word of God and to God, वो जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया है, those will be looted and deceived by the devil. वो लूटे जाएंगे और फंसाए जाएंगे शैतान के द्वारा। There won't be any place for the devil in the mid heaven. मध्य आकाश में शैतान के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, Because the heaven will be rolled up. क्योंकि जो स्वर्ग है वो चादर के जैसा गुंडेला जाएगा। In order that to caught up in the mid heaven in the presence of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में मध्य आकाश में उठा लिए जाने के लिए you need to come out of the people who are living in the deception of the devil. आपको उन लोगों से बाहर निकलना पड़ेगा जो शैतान के फसावट में जीते हैं। You need to come out of them, those who live take it easy life. आपको उन लोगों से बाहर निकलना पड़ेगा जो जीवन में लापरवाही से चलते हैं, And you need to stand strong. और आपको मजबूत खड़ा रहना पड़ेगा। Stand strong with the Lord. प्रभु के साथ मजबूत रह के खड़ा होना Stand है। strong for the Lord. प्रभु के लिए मजबूत खड़ा रहना Stand पड़ेगा। strong in the house of the Lord. परमेश्वर के घर में मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। For they that are of the wrong sided, वो जो गलत साइड में है, with a false teaching, झूठे शिक्षण के साथ with a false ideology, और झूठे आइडियोलॉजी के साथ, it's all in a great deception. वो सब जो है बहुत बड़ी फसावट में है, And there is no way for them for repentance. और उनके पश्चाताप का कोई मार्ग ही नहीं है। But you are called by the Lord. पर आप जो है प्रभु की ओर से बुलाए गए हैं। God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है। You can see the references Joel 2:1-2, आप देख सकते हैं योएल 1:1 और 2, 10th verse, 10वां वचन, 30 and 31st, 30 और 31, how there will be darkness, और कैसे वहाँ पे अंधियारा छा how जाएगा, it will be a gloomy day. कैसे वो जो है अंधियारा का दिन होगा, The earthquakes will be there. भूकंप होंगे Heavens will tremble और स्वर्ग हिल जाएगा, and the stars lose their brightness. तारागण अपनी चमक को खो देंगे, Many stars will fail. बहुत सारे तारागण अपने ज्योति को खो देंगे, Many men of God will fail. परमेश्वर के बहुत सारे दास गिर जाएंगे, Many people who are leading the church will fail. और बहुत सारे लोग जो कलीसिया को चलाते हैं, अगुवाई करते हैं, फेल हो जाएंगे। Many brethren will fail. बहुत सारे भाई बहन फेल हो But जाएंगे, God called you with purpose. पर परमेश्वर ने आपको मकसद से बुलाया He है। has called you as a Philadelphia church. उसने आपको फिलदेल्फिया कलीसिया कह के पुकारा He है, wants you to stand strong. और वो चाहता है कि आप सामर्थशाली रूप से खड़े हो, Give light. ज्योति को दो, Shine. चमको Prophesy. और भविष्यवाणी करो, Preach the gospel of kingdom. उसके राज्य के सुसमाचार का प्रचार करो। Don't be afraid. डरो मत, God is your supply. परमेश्वर आपका देने वाला है, And be prepared for the rapture. और उठा लिए जाने के लिए तैयार रहो, Be ready for the Lord. प्रभु के लिए तैयार रहो, Wait on Him. उस पर भरोसा करो। God will give you eagle wings. परमेश्वर आपको काप के पंख देगा। Father God, we thank you. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं Thank you for each and every child here. यहाँ पे मौजूद हर बच्चे के लिए धन्यवाद, Thank you for your preparing end time ministers, Lord. और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू अंत समय के सेवकों को तैयार कर रहा है, You are preparing us. तू हमें तैयार कर रहा You are है, with us. तू हमारे साथ है। Thank you for never leaving nor forsaking us. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, Thank you for your love which has come upon us. और धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए जो हमारे ऊपर आया है। Thank you for your righteous right hand on us. धन्यवाद करते हैं तेरे धर्मी
दाहिने हाथ के लिए। Thank you, Father God, for healing us and keeping us whole. धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें छुआ और हमें परिपूर्ण कर रहा है। Thank you for healing us, Lord. धन्यवाद करते हैं कि हमें तू चंगाई देता है। Thank you for touching us, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें छू रहा है। Thank you for you are setting us free from every weakness, disease, and sickness and sin, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं कि सारी बीमारियों रोगों से हमें दूर रखा। And thank you for making us strong to stand in your house. और धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अपने घर में मजबूती से खड़ा रहने में मदद करता है। Thank you for preparing us to be an example for many brethren. धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे भाइयों में तूने हमें मजबूत खड़ा किया। Thank you for your love, Lord. धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए। Thank you for your building us. धन्यवाद करते हैं कि तू हम बांध रहा है। You're building this end time church. तू इस अंत समय के कलीसिया को बांध रहा है। And thank you for your promise, Lord. और धन्यवाद करते हैं तेरे अभिवचन के लिए। Gates of hate shall not prevail against it. क्योंकि नरक के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। Heal everyone who needs healing. हर एक को चंगा कर जिन्हें चंगाई की जरूरत है। Touch all, O Lord, who needs your touch. स्पर्श कर जिन्हें स्पर्श की जरूरत है। We thank you for your presence. हम धन्यवाद करते हैं तेरे उपस्थिति के लिए। Thank you for your promises. धन्यवाद करते हैं तेरे अभिवचनों के लिए। In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन।